द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। बिहार बोर्ड के बच्चे, पीछे के क्लास में हम आपको प्रकाश के बारे में काफ़ी डिटेल से बताए थे। आज यह मेरा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। कभी कभी एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है, उनके 2 या 3 एग्जाम्पल लिखें। तो बच्चों आते हैं, हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश स्रोत कहते किसको हैं। तो देखिए, प्रकाश स्रोत को पहले इंग्लिश में हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत का मतलब यही है बच्चों कि जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत है। बस जैसे अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो आप बताइए कि दूध का स्रोत क्या है। तो आपको पता है, क्योंकि दूध कौन देता है? गाय देती है, भैंस देती है। बस दूध का स्रोत गाय और भैंस है। उसी तरह जहाँ से प्रकाश, जहाँ से दूध निकला तो दूध का, आपसे बताइए जल का स्रोत क्या है? जल का स्रोत चापाकल है कि नहीं? तो उसी तरह जहाँ से प्रकाश निकलती है ना, उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बस तो आइए जरा एक बार इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा। प्रकाश स्रोत क्या है? तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, दोनों एक ही चीज़ है, निकलती है या उत्सर्जित होती है। आप चाहें तो कोई एक ही शब्द लिख सकते हैं। तो जब वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सूर्य देख लीजिए। आप सभी को पता है कि सूर्य से प्रकाश निकलती है, एकदम निकलती है, तो सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, आप देख पा रहे हैं तारा, तो तारे से भी प्रकाश निकलते हैं। ठीक है। तो तारा से जब प्रकाश निकलता है तो तारा हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। आप जुगनू समझ रहे होंगे, है ना? तो जुगनू भी है जो प्रकाश देता है, तो जुगनू को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। इस तरह से ETC हम लिख दिए। इस तरह से जितने भी वस्तु हैं जिनसे प्रकाश निकलता हो उसी को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो ये रहा आपका एक छोटा सा पॉइंट जो 2 नंबर में पूछ सकता है या नहीं भी। अगला हम बात करें, अगला जो आपके बुक में पॉइंट पढ़ना है वो है किरण पुंज, और ये इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए बच्चे, पहले समझिए किरण अपुंज। किरण का मतलब हो गया, समझ गए, प्रकाश का जब एक किरण चलता है, यह है किरण, ये किरण है। लेकिन यहाँ पुंज का मतलब होता है झुंड या समूह। पुंज का मतलब यहाँ होता है झुंड या समूह। जैसा कि आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, बीम तो पुंज। अब देखिए, ये तो एगो है तो बोलेंगे किरण। लेकिन अगर मान के, पहले एक बात हमें बताइए, अगर कहीं पे देखिए क्लास ले रहे हैं तो अगर वहाँ सारे बच्चे एक समूह बना लेते हैं क्लास के अंदर तो उसको हम वर्ग कहते हैं। उसी तरह जब किरण एगो है, अकेला है, लेकिन इसके साथ अगर एक किरण और आ जाए, एक किरण और आ जाए, एक किरण और आ जाए, देखो किरणों का भीड़ लग गया, समूह हो गया, तो इसी समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। एक किरण होगा तो उसे किरण कहेंगे, लेकिन एक से अधिक 2, 3, 4, 5 किरण ऐसे हो गया तो उसको हम किरण पुंज कहेंगे। किरण का भीड़ नहीं कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो बस आपका परिभाषा यहाँ से बन जाएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। लेकिन बच्चों, आप लोग पढ़ा होगा कि कभी कभी समूह देखे होंगे अजब अजब किस्म का है। कभी समूह में देखिए, किरण का समूह जो होते हैं ना 3 प्रकार के, यानी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जब किरण का समूह इस तरह से सीधा सीधा लाइन में रहेगा, सीधा सीधा एकदम समांतर समांतर में रहेगा, ठीक है, तो ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, और इंग्लिश में हम पैरेलल बीम बोल सकते हैं। समांतर किरण पुंज क्यों? क्योंकि देखिए यह सीधी सीधी चलती है, देखिए समांतर एकदम चलती है, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। अगला होता है अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। आइए इसको समझते हैं। सर, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज को इंग्लिश में हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं, और अपसारी किरण पुंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। तो जरा समझ लीजिए कि समांतर किरण पुंज तो समझ में आ गया कि जब समांतर सारे किरणें चल रही है तो इन भीड़ को हम, इस समूह को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। लेकिन अगर कोई किरण, ढेर सारे किरणें अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं, देखिए ये इधर से आ रही है, देखिए ये इधर से आ रही हैं, देखिए ये इधर से आ रही हैं, देखिए ये इधर से आ रही, ये इधर से आ रही हैं।
अलग अलग दिशाओं से आकर अगर वह किरण एक बिंदु पर मिल जाए, देखिए यहाँ एक किरण नहीं, यहाँ भी किरण का भीड़ है, जिस तरह से समांतर में इस तरह से यहाँ भी भीड़ है, 1 2 3 4 बहुत किरण है, तो ये भी किरण पुंज है, लेकिन यहाँ आने का स्टाइल अलग है, अलग अलग दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे किरण को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज इसी को कहेंगे। लेकिन अगला जो बात करें कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चों, तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें अलग अलग दिशाओं से चलकर किरण एक बिंदु पर मिल रही है, लेकिन अपसारी में क्या होगा, सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। यहां से ही किरण निकला लेकिन अलग दिशाओं में फैल गया, देखिए अलग दिशाओं में फैल गया, बस तीर का निशान उल्टा हो जाएगा, इसमें आने का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, इसमें आने का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा। तो देखिए सब किरण इसी बिंदु से निकल रहा है, देखिए निकल रहा है, लेकिन ये अलग अलग दिशाओं में क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। तो इस प्रकार के भीड़ को, किरण का भीड़ है, समूह है, तो इस प्रकार के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा, और ये जैसा कि बता दिया इस समांतर, क्योंकि इसमें सभी किरण, इसमें भी किरण का भीड़ है बच्चों, लेकिन सभी किरण देख पा रहे हैं समांतर जा रहे हैं, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये क्या हो गया बच्चों? अपसारी किरण पुंज। और ये क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन होता है, उससे पूछेगा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख देगा अपसारी वाला, फिगर कहेगा अभिसारी का फिगर बने तो बना देगा अपसारी वाला, कहेगा अपसारी तो बना देगा अपसारी वाला। तो इसके लिए बच्चों ध्यान देना है आपको, अभिसारी का मतलब यहां पर ध्यान दें, यहां पर देखिए पहला लेटर आ रहा है आप माने ऊपर, आप माने ऊपर, माने सारे किरणें ऊपर की ओर जाएगी, बस कहानी खत्म। ये ऊपर की ओर था, ये अंदर की ओर। वैसे भी आप देख पा रहे हैं मेरा नाम नीतीश हुआ, आप सभी को पता होगा मेरे क्लास का नाम द चैलेंज क्लासेस है। अगर आप मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिहार शरीफ निकट वंदना सिनेमा के पास आइए, मेरा बेहतरीन क्लास चलता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह वीडियो में हम शूट अपने क्लास में ही कर रहे हैं। अगर आपको पता ना चले तो आप मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर 62 मैं लिख दे रहा हूँ, 62 16 215, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मोबाइल नंबर, इसी पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। क्लास के लिए हम आपको सारा जानकारी यहाँ से दे देंगे कि मेरा क्लासरूम कहाँ है। वंदना सिनेमा से जैसे ही थोड़ा सा दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारे कोचिंग के जस्ट सामने कन्या मध्य विद्यालय है, कन्या मध्य विद्यालय कबूर्दीगंज, बस उस गेट के जस्ट अपोजिट मेरा द चैलेंज क्लासेस लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत बड़ा में, यही मेरा क्लास है। अब जरा हम बात करेंगे बच्चों इस टॉपिक के ऊपर, कुछ हम समझाना चाह रहे थे, जरा ध्यान देंगे। इसको देखने से पता चलता है अभिसारी को कि लग रहा है सब लोग पार्टी में जा रहा है। देखिए एक घर में पार्टी है, सब लोग भोजन के लिए, देखते हैं आप लोग के घर के यहाँ रिसेप्शन का निमंत्रण आता है तो सारे लोग अलग अलग जगहों से आकर एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। तो अभिसारी भी वही है, अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं लेकिन एक ही जगह जमा हो रहे हैं, पार्टी करने के लिए जमा हो गए, अभिसारी है। लेकिन जैसे ही पार्टी टूटता है तो सब फिर अपने अपने जगह पर, अलग अलग जगह जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं। जैसा कि इसको देख सकते हैं, लग रहा है रिसेप्शन करके सारे लोग वापस जा रहे हैं। तो ये है अभिसारी और ये हो गए अपसारी। इस तरह से बोलिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? समांतर किरण पुंज। परिभाषा कैसे लिखेंगे? किरणों का वैसा समूह, ठीक है, आप मेरे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, किरणों का वैसा समूह। चूंकि पूछ देगा एग्जाम में कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रॉब्लम होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, किरणों का वैसा समूह जो समांतर समांतर चलती हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों का वैसा समूह, चूंकि समूह है इसलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। किरणों का वैसा समूह जो अलग अलग दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है या जमा हो जाती है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लेकिन पूछे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं?
तो किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।